जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह से जब मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में बाइंग आ जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा एंट्री का व्यू बना लेते हैं। सारा एनालिसिस करने के बाद आप सोचते हैं कि अब मैं इस पॉइंट पे एंट्री करूंगा, यदि इस तरह से व्यू बनेगा, और फिर बाद में पता लगता है कि इतना बड़ा बाइंग आ गया कि या फिर गैप अप हो गया कि वहाँ पे हमें कोई ट्रेड का स्कोप ही नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या करें उस कंडीशन में। तो आज हम लोग पूरा इसका एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टॉक की कहानी है, ये हर स्टॉक की जो है कहानी है। आप देखेंगे मोस्टली स्टॉक्स में जो है मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो ऐसा ही कंडीशंस देखने को आपको मिलते हैं। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको अभी ये जो कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक्स में जब भी मार्केट में गैप अप या फिर बहुत तेज़ी से जो बाइंग आते हैं, आपको स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले एक चीज़ जाकर के चेक करना है, वो ये है कि वॉलेटिलिटी, मतलब किसी भी स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी आपको चेक करना है कि वो स्टॉक्स का जो वॉलेटिलिटी है, यदि वो स्टॉक्स, मान लीजिए कि यदि वो स्टॉक्स वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है, माने कि आपके जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ओपन हुआ और मान लेते हैं XYZ, मान लीजिए कि कोई भी XYZ एक स्टॉक है जिसका वॉलेटिलिटी 3% दिन का है। यानी कि वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक दिन भर में जो वॉलेटाइल, मान लीजिए लो टू हाई, यानी कि वो जो लो टू हाई लगाता है वो आपको 3% का एवरेज, हम लोग मान लेते हैं एवरेज जो है वो 3% लगाता है, ज़्यादा कम भी होता है, लेकिन 3% का हमने व्यू बना लिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक्स क्या हो गया, 3% के जगह पे मॉर्निंग में जैसे ही ओपन हुआ आपने व्यू बनाया और फिर अचानक से वो स्टॉक्स 4% ऊपर चढ़ गया। तो फिर इस कंडीशंस में आपको क्या करने हैं, आपको ट्रेड नहीं करने हैं। वॉलेटिलिटी रेंज से जैसे ही बाहर वो स्टॉक्स निकलता है, आपको क्या करना है, छोड़ देने हैं, यदि बहुत तेजी से बाइंग आ जाता है। अब देखिए, मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, कई बार क्या होते हैं कि ये फिर वॉलेटिलिटी रेंज में बाहर आने के बावजूद भी फिर ये स्टॉक्स चढ़ जाते हैं। हो सकता है कोई न्यूज़ हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें खबर हो जो शायद हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन बहुत तगड़ा खबर हो, तो उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर आ जाते हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं, आप खबर के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो खुद के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल में डिफरेंट होता है। टेक्निकल में आप चार्ट को देख करके आप ट्रेड का व्यू बनाते हैं, और फंडामेंटल में आप मार्केट्स के जो कंपनी के फंडामेंटल्स, जो जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट या फिर उसके न्यूज़ या फिर अलग अलग चीज़, मार्केट स्टडी, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक, मतलब जो आप कह सकते हैं कि उस मार्केट के सेक्टर को एनालिसिस करके आप उसको एनालिसिस करके फिर आप ट्रेड का मतलब यहाँ पे पोजीशन ओपन करते हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंट होता है। तो देखिए, या फिर कई बार ये भी हो सकता है कि आप न्यूज़ वगैरह सब भी इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्निकल भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप प्योरली फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो सॉरी टेक्निकल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल जो है वॉलेटिलिटी रेंज के बाहर निकलने के बाद ट्रेड नहीं करना है। यदि वॉलेटिलिटी रेंज के बाहर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आपके लिए फॉल्स ब्रेकआउट का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है आपको। जैसे मान लीजिए कि 4% ऊपर चढ़ गया और फिर बाद में पता लगा कि मार्केट ब्रेक करने के बजाय आपने जैसे रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिया और फिर ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर गया, और फिर बाद में पता लगा कि ये इस तरह से अलग व्यू बना करके फिर मार्केट ऊपर रहा, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 3%, जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री का व्यू बनाया, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाया कि मैं ये स्टॉक्स मान लीजिए XYZ 3% का वॉलेटिलिटी रेंज है, अब ये स्टॉक्स 1.5% ऊपर चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में आप आराम से रिट्रेसमेंट वगैरह सब करने दीजिए, या फिर जो आपका स्ट्रेटजी है उसको इस्तेमाल करके आप ट्रेड लीजिए। यदि 1.5% ऊपर बचे हुए हैं आप आराम से, या फिर मान लीजिए कि 2% भी चढ़ गया, 1% बचे हुए हैं, तो आप प्रयास करिए कि जो आपके ऊपर के 1% बचे हुए हैं उसी के अंदर अंदर आपकी टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सारा चीज़ हो जाए, तभी जाकर के आप ट्रेड करिएगा। अब जैसे मान लीजिए ये 2% ऊपर चढ़ा और 1% ऊपर बचे हुए, 1% में इतना डिफरेंट है कि हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लेंगे तो भी ऊपर बहुत बड़ा जो है, मान लीजिए 0.5% का डिफरेंट स्टॉप लॉस बचा, और मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा और 0.5% का हमने टारगेट यहाँ पर लगा दिया, मानी कि 1% हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में आराम से आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि ऊपर का लेवल जो है ऊपर बचे हुए हैं वॉलेटिलिटी रेंज, मतलब वॉलेटाइल होने के लिए इतना, तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, आप जैसे ही यदि वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकलते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये स्टॉक 2-2.5% यहाँ पे चढ़ा हुआ है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मतलब यहाँ पे नॉर्मली ऐसे चढ़ जाएगा, तो फिर आपके लिए अब देखिए इसके और भी कई कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर कब निकलता है, आप जाकर चेक करिएगा। जब मार्केट्स में ब्रेकआउट, जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम के या फिर वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर निकलते हैं। फिर उस कंडीशन में कई बार
मान लीजिए 3% का है तो वो 5% भी चढ़ जाता है, 7% भी चढ़ जाता है, कई बार 8% भी चढ़ जाता है। आप प्रत्यक्ष जा करके अभी टेस्ट कर सकते हैं सारे स्टॉक्स को लगा करके। ब्रेकआउट यदि वीकली या फिर डेली के ब्रेकआउट हो रहे होते हैं तो वहाँ पे देखिए कितने तगड़े बाइंग आते हैं। तो ब्रेकआउट पे आप कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे फिर आप व्यू बना सकते हैं वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल के भी। लेकिन यदि ब्रेकआउट से पहले आप व्यू बनाते हैं वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल करके, तब तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे टारगेट्स आया हुआ है, तो आप जा करके चेक करिए क्या ये वोलेटिलिटी रेंज में है या फिर कोई न्यूज़ वगैरह सब तो नहीं ऐसा न्यूज़ का। तो यदि न्यूज़ वगैरह सब है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसका देखिए कि वोलेटिलिटी रेंज ही इतना है, यदि वोलेटिलिटी रेंज इतना है तो हो सकता है कि फिर वो उसकी चढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर वो आराम से चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक जो है आपके लिए कह सकते हैं कि ये इसको आप देख सकते हैं। इसके वोलेटिलिटी भी आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके वोलेटिलिटी भी आप देखेंगे ये लो से लेकर के यदि हम लोग देखें तो आप देखिए 4% के आसपास यहाँ पे चढ़ा हुआ है। इसको देखेंगे तो ये 4.4% के आसपास, ये लो से लेकर के यह हाई तक देखेंगे तो ये देखिए 4.5%। यदि मैं सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो ये देखिए 4%। तो इसका वोलेटिलिटी रेंज ही 4% है। ये देखिए यहाँ पे कितना 5.5%। यदि मैं सबसे छोटे कैंडल को पकड़ूँ तो भी 2.3% के, मतलब 2.63 के आसपास दिख रहा है। तो इसका वोलेटिलिटी रेंज ही जो है इतना है, इसका वोलेटिलिटी 3% देखिए। तो इसका मतलब इसका वोलेटिलिटी ही 4% के करीब करीब है। यदि 4% के करीब करीब है तो मैं आराम से जो है 4% के करीब करीब है तो मैं इस कंडीशन में ट्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 3.5% का यहाँ पे वोलेटिलिटी रेंज इसी कंडीशन में, ये पॉइंट देखना, हाँ मतलब 4% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि मान लीजिए कि ट्रेड करते भी है, जैसे मान लीजिए कि इसमें गैप अप ओपन हो गया तो इसमें आपका कोई भी कंडीशन हो गई तो आपका मान लीजिए मिस हो गया यहाँ पे ट्रेड, तो फिर आप आराम से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपके बनते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न बना करके आप ट्रेड करिए। फिर जो कंडीशन आपके लागू होते हैं, जो स्ट्रेटजी आपके लागू होते हैं, फिर यहाँ पे आप लगा करके ट्रेड का जो है व्यू बनाइए, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वोलेटिलिटी रेंज ही अभी बचे हुए हैं, इसलिए इसके वोलेटिलिटी रेंज बचे हुए तो आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यदि नहीं होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मैं इस तरह से आपको दिखाऊं ब्रेकआउट वगैरह सब पे भी आपके जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा कि मतलब जब भी ब्रेकआउट वगैरह सब होता है तो वहाँ पे 4-5% जो है मार्केट चढ़ जाते हैं। ये देखिए इसका भी अच्छा वही स्टॉक्स है। तो ब्रेकआउट जो कंडीशंस होते हैं वहाँ का कंडीशन थोड़ा अलग होता है। ब्रेकआउट वाला जो कंडीशन होता है, ब्रेकआउट कंडीशन में आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए कैंडल पर ले जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको लो टू हाई मार्क करना पड़ेगा। देखिए ये देखिए आपके 3% के, ये मैं सबसे छोटा कैंडल को मार्क करूँ तो भी आप देखिए यहाँ पे 2% चढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब जो अब मान लीजिए कि 2% के आसपास आप वोलेटिलिटी रेंज मान लीजिए 2% वोलेटाइल होता है तो आप आराम से ट्रेड करिए 2% के आसपास। यहाँ पे देखिए ये 3.5% तो ऐसे ही ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये ज़्यादा वोलेटिलिटी रेंज है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इस तरह से यदि वोलेटिलिटी आपके यदि बाहर भी निकल जाते हैं वोलेटिलिटी रेंज से, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या उस स्टॉक के ऐसा तो नहीं कि ब्रेकआउट वगैरह सब कर रहे हैं। यदि ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर उस कंडीशन में अलग कंडीशन बन जाएंगे। यदि मान लीजिए ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पर आप वोलेटिलिटी के बाहर जा करके भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि नॉर्मल केस में ट्रेड करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं इसके मतलब जो है नॉर्मली मैं ऐसे ट्रेड कर लूँगा, तो हो सकता है कुछ केस में तो आपके टारगेट आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ बहुत बड़ी यहाँ पे बनी हुई है तो देखिए 4% दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा है वोलेटिलिटी हुआ है 7%, 8% के आसपास। अब कुछ केस में तो आपके आ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से जैसे ही ऊपर चढ़ा, देखिए यहाँ तक चढ़ रहा लेकिन पिन बन गया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इसमें है मार्केट में ऑलरेडी। यहाँ पे देखेंगे तो इसके जो है एक तो सेलिंग प्रेशर है और वोलेटिलिटी रेंज ही कुछ अलग है। आप बाइंग की तरफ आपने व्यू बना लिया, आप फिर आपके ट्रेडिंग यहाँ पे गलत हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये चीज़ें देख करके चलना है कि क्या इसकी वोलेटिलिटी रेंज क्या है, और यदि वोलेटिलिटी रेंज में आपके सब पूरा बढ़िया होता है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मान लीजिए ब्रेकआउट वगैरह सब हो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि ब्रेकडाउन वगैरह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में देखेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए ये वोलेटिलिटी रेंज से ये देखिए कितना बड़ा बना हुआ है 4% के आसपास। तो जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा होता है उस केस में यदि आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाएंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, आराम से आप जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी रेंज से थोड़ा सा बाहर निकल के ट्रेड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट का जो है सामना करना यहाँ पे पड़ सकता है और फिर आपके लिए जो है एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कि इस तरह से आपने देखा, अब जैसे ही वोलेटिलिटी मान लीजिए ये 3% चढ़ गया और जैसे ही ट्रेड बाइंग का आपने व्यू बनाया और फिर ये इस तरह से मार्केट आ गया और फिर बाद में पता लगा कि वो 30-40% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया।
तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। गैप अप वगैरह सब भी होते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न बाकी चीज़ें सारी चीज़ें बनने के बाद जो है आप ट्रेड करिएगा। इसका पूरा हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उसको देखिए और वहाँ पे जो है आप वॉच करिए, उसको जा करके लिस्ट विजिट करिए और देखिए FHLL थ्योरी, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, कितने सारे थ्योरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। वीडियो वेब के भी हमने दिए हुए हैं, वॉल्यूम के भी दिए हुए, तो उसको जा करके एक बार आप वॉच करिए, स्टडी करिए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको देखेंगे, सीखेंगे, स्टडी करेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना है रहने देंगे। आप लोग यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल हो तो नीचे जो है कमेंट में ज़रूर कीजिए। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, और मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मेहनत करिए, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट में आप जब ट्रेडर बनने यहाँ पे आए हैं तो आप एक विजन बना लीजिए कि मुझे इतना समय में ट्रेडर बनना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना का विजन बना ले और फिर बाद में पता लगा कि आप 1-2 साल मार्केट में रह गए और फिर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आपको नहीं सोचना है, आपको विजन बनाना है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसा विजन बनाना है। फिर जा कर के आप जो है यहाँ पे देखिए कि हमें किस तरह से मेहनत करना है। सही तरीके से आप मेहनत करिए, गाइडेंस में अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। फिर आप 2-4 साल में ऐसे इधर उधर घूमने के बाद आप देखेंगे पीछे मुड़ करके, यार मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे आज से 2-4 साल पहले खड़ा था। तो ये भी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है सीखिए, स्टडी करिए, ट्रेड मत करिए। ट्रेड करने के बजाय आप उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट करके देखिए। एक एक क्वांटिटी में, जब आप एक एक क्वांटिटी में नहीं कर सकते हैं तो फिर बड़े क्वांटिटी में कैसे ट्रेड करेंगे, आप ही थोड़ा सोच करके देखिए। यदि कोई व्यक्ति एक एक क्वांटिटी में नहीं ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति 10-10 हज़ार की क्वांटिटी में कैसे कर सकते हैं। यदि आप 1-2 महीना, 3 महीना, 5 महीना आप ट्रेड करके देखिए। यदि आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर आराम से आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम होता है, एक मान लीजिए आप 1 महीना ट्रेड करेंगे, उसी में आपको अंदाजा लग जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि 5 दिन ट्रेड कर लिया और फिर जा करके बड़े क्वांटिटी ट्रेड करने लगे और फिर बाद में पता लगा 1-2 लॉस हुआ, खल खेल खत्म। तो ये भी नहीं करना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।